सर बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि अभी साइंस एंड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बात करें तो दुनिया देखती का रेस लगाई हुई दुनिया ने कि कौन आगे जाता कौन आगे जाता। सबसे पहले अगर हम बात करें चाइना की, चाइना के बाद अमेरिका की, अमेरिका के बाद इंडिया की, तो ये बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है इन सब ममालिकों को देखें तो? पहली बात तो यह है, आप कई मुल्कों के नाम छोड़ गए हैं। अमेरिका और चाइना के बाद एकदम इंडिया आ गया है। इंडिया में तो अमेरिकन और जर्मन और दूसरे चाइनीज़ कंपनियां लगी हुई हैं। वो उधर उनको कोई बात नहीं। लेबर सस्ती पड़ती है, इस वजह से वो उधर काम कर रहे हैं। और हकीकत में चाइना इंडिया में तो कोई अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है। वो सारी टेक्नोलॉजी तो बाहर से कंपनियां अपने साथ लेके आई हुई हैं। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। और एक अच्छी इंडस्ट्री है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी इंडस्ट्री, उसके अंदर लोग, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो कोई बेकार सी भी चीज़ होती है वो जब आधी वहाँ भी ले ले उधर की, तो वो तो उनकी तो कंपनी हिट हो जाती है ना। तो इसीलिए तो देखें, अगर आप पॉपुलेशन की बात करेंगे, पाकिस्तान भी पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया का छठा या पांचवा बड़ा मुल्क है। आपने कहा कि इंडिया की अपनी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं बताऊं स्पेस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी के ऊपर, स्पेस के बारे में अगर हम बात करें तो अभी 2025 या 30 के अंदर इंडिया एक सुपर पावर बनने जा रहा, चाइना को बीट करने के बाद। ये प्रिडिक्शन आ रही है भाई, ये स्पेस की एजेंसीज के ऊपर। आपको पता स्पेस टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए? हो सकता है उनका एक अपनी रिसर्च होगी, मेरी एक अपनी रिसर्च है। मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं यही समझता हूँ कि अभी तो वैसे भी हमारा एक यकीन है, तो इंडिया भी बहुत पीछे है और हम उससे आगे निकल रहे हैं और निकलेंगे। मैं नहीं मानता भाई, मैं कैसे नहीं मानते? क्या हम कैसे निकल रहे हैं सर? फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करेंगे हमने वो जज्बाती होकर बयानात नहीं देने, फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करेंगे। ख्याली दुनिया पे मैं नहीं चलता और नाउमीदी मेरे में बिल्कुल नहीं है। और एक मुसलमान होने के नाते तो नाउमीदी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ना। तो बहरहाल मैं फिर वही कहूँगा कि वो इतने भी आगे नहीं है, ये बस हमारी सोच है कि वो आगे हैं। सर हमारी सोच नहीं, वो कर रहे हैं ना भाई। अभी अगर इकोनॉमी की बात करें तो दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत बन गया भाई वो। अब भी हमें कोई चीज़ चाहिए वो जानने के लिए, या हम इस फैक्ट को क्यों नहीं तस्लीम करते, हम क्यों नहीं मानते? दुश्मन दुश्मन ही होता है, हम उनको दुश्मन मानते हैं। और दुश्मन जो होता है उसकी कभी तारीफ नहीं की जाती, तो हम क्यों तारीफ करें उनकी। सर अगर दुश्मन हमसे आगे जा रहा तो भाई ये चीज़ को मानना पड़ेगा ना। तारीफ देखें कि अगर तारीफ करने से वो, या हमारे तारीफ करने से वो कम तो नहीं हो जाएगा ना बढ़ जाएगा, लेकिन हमें हमारा पता चलेगा कि भाई हम किसी की काबिलियत को कितना एक्सेप्ट करते हैं और हम कितना को डेवलप होने की खुद कोशिश कर रहे हैं। असल में बात यह है ना कि थोड़ी सी मसले मसाइल तो हर जगह होते हैं। हम भी बहुत आगे हैं, हमसे वो इस चीज़ में हम बहुत ज़्यादा आगे हैं। वो मिसाइल सिस्टम है, हम उनसे बहुत आगे हैं। हमारे से डरती वो इसीलिए है कि हमने ऐसे ऐसे मिसाइल बनाए हैं और ऐसी एटमी टेक्नोलॉजी में ऐसे छोटे छोटे हमने एटम्स बनाए हैं कि हम उनकी जितनी जगह चाहे जब मर्जी उड़ा दें। ये कौन सी बात है? इसीलिए तो वो हमसे डरते हैं। मैं नहीं मानता। सर आपकी इस बात पर मैं ताली बजाना चाहूँगा पहले, लेकिन अब वो मिसाइल वाली जंग नहीं ना रही सर। सर अभी इकोनॉमी की जंग है, अभी एजुकेशन की जंग है सर। सर वो आपने कहा कि हम मिसाइल में सबसे सबसे अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छे भी नहीं हैं हम, लेकिन हैं अच्छे हैं लेकिन सबसे अच्छे नहीं हैं। अगर बात की जाए एजुकेशन की सर, अभी जंगें तलवारों से नहीं होती सर, मिसाइलों की भी जंगें नहीं, इकोनॉमी की जंग है सर। हम इकोनॉमिकल लिहाज से दुनिया से बहुत पीछे हैं। इस पर कब काम करेंगे आप? आपने बहुत लंबी बड़ी अच्छी तकरीर की है, मगर मैं इत्तेफाक नहीं करता। मुसलमान का सारा दारोमदार उसके ईमान और उसके यकीन पे है। हमारा ईमान मजबूत है। आज मुकाबला करके देख लें, ये टेक्नोलॉजी है, ये मशीन सब खत्म हो जाती है। जब जंग होती है मशीनें बैठ जाती हैं और खाने को कुछ नहीं मिलता। और मुसलमान, एक ही जो मुसलमान है ना, वो 10 काफरों पे भारी है। और ये इसी चीज़ पे ईमान है हमारा और यही सच्चाई है, इसी से वो डरते हैं। सर जंग किस चीज़ पर होती है, किस चीज़ से जंग करते हैं? ईमान पे होती है ना, यकीन पे होती है। वो तो तनख्वाहदार उनके मुलाजिम है सारे फौजी। हम तनख्वाहों पे नहीं लड़ेंगे। जब मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। टाइम आएगा आप देख लीजिएगा। सर फॉर एग्जांपल जंग होती है, आपने कहा कि नो डाउट ईमान बहुत बड़ी ताकत है मुसलमान की, तो होनी भी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं जंग की, तो सर जंग करने के लिए हमें औजार भी तो चाहिए, हमें अपनी तैयारी भी तो चाहिए। आप जब इम्तहान देने के लिए जाओ, आपके पास कलम भी ना हो तो आप इम्तहान जीत सकते हो, आप इम्तहान से पास हो सकते हो? बात
ख्याली कुछ बातें ठीक होती हैं। मैं वही बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल हमने 65 में किया था ना, तो तब हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी? हमने क्या किया था, हमारे एक एक बंदे ने उनके साथ क्या सलूक किया था। सर 65 की जंग हमारे सामने है सर, बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियंस ये बात कर चुके हैं कि 65 की जंग इंडिया से हारे हैं। अच्छा, आपने मैंने अमेरिका से बात की तो आपको लगा कि इंडिया पर बात करनी बेस्ट है, तो आपने उनकी बात नहीं की, आपने इंडिया पर आके बात, आपने जज्बात पे जज्बाती बहक गए आप, तो मैंने कहा चलो चलता तो चलाने दो। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। चाइना हमारा अच्छा दोस्त है, अमेरिका भी हमारा अच्छा दोस्त है, मगर वो हमें इस्तेमाल करता है और हम इस्तेमाल होते हैं। इंडिया से ये है कि हमारे कुछ जज्बात ऐसे हैं, कुछ हमारे मसले मसाइल ऐसे हैं, और हम सायों से कभी भी अच्छी नहीं बनती। अपने घर के मसायों से देख ले, उनसे भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आम उमन लोगों को होती हैं। तो मैं यही कहूँगा, तो मुझे तो अपने हमसायों से कोई मसला नहीं है। मैंने 100% नहीं कहा, 50% को कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो उनकी अच्छी नहीं आप लगती। सलाह टेक्नोलॉजी के लिहाज से आए तो टेक्नोलॉजी में हम कितना रिलायबल कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे हैं सर। अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस की भाई अगर आपने इंडिया की बात की तो मैं दोबारा बताता चलो, इंडिया एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है कि वो अपनी न्यूक्लियर पावर को स्पेस पर लेके जाने की सोच रहा है, सैटेलाइट के थ्रू, कि अपने दुश्मन को वहीं से बैठ के टारगेट करे। कोई जंग की जरूरत नहीं है, कोई तरवारों की जरूरत नहीं है सर। टेक्नोलॉजी में हमें एडवांसमेंट की जरूरत है, एडवांस हासिल करने की जरूरत है। हम वो नहीं करेंगे तो सर हमारा जज्बा जब ऊपर से मिसाइल आएगा तो क्या करेगा। मैं इसको अफगानिस्तान की तरफ ले जाता हूँ। अमेरिका के पास कितनी टेक्नोलॉजी थी, क्या कुछ नहीं था, कैसे कैसे उन्होंने बम चलाए हैं। तो उधर उनकी टेक्नोलॉजी किधर की थी? उधर भी ईमान था, उधर भी वही पहाड़ थे, वही सब कुछ था, इधर भी वही जज्बा, वही यकीन है। वो अमेरिका से तो ज़्यादा इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना, हमने उनको भगाया, इनको भी भगा लेंगे। सही। तो सर आपने कहा कि अफगानिस्तान के ऊपर सर देखे ना, उधर नस्लें तबाह हो गई, लोग तबाह हो गए सर। सर हम पीस की तरफ क्यों नहीं आते, जंग को साइड पे क्यों नहीं छोड़ देते हम? भाई जो है ना, हम पहले दावत अच्छी देंगे, ईमान की देंगे। जब कोई नहीं मानेगा तो फिर तो दूसरी तरह समझाना ही पड़ता है ना। सर ईमान की दावत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उस वक्त इख्तियार की जब सारे साफ खत्म हो गए, हर चीज़ करके कोशिश की। तो हम पहली बात जंग ही करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि भाई ये काम करेंगे तो फिर जंग, सबसे पहले जंग होगी। तो फिर क्या जंग इसीलिए रखी गई थी कि हम लोगों को डराएं इस बात से कि भाई हम जंग कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। आप शायद आपका अपना एक ख्याल है, ऐसा नहीं है। असल में होता यह है कि अब जब किसी मुसलमान पे, क्योंकि हर मुसलमान हम बहन भाई हैं, अब एक मुसलमान पे कोई जुल्म होगा तो मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो किसी भी जगह पे दुनिया में कहीं हो मुसलमान, मेरे लिए उसके लिए अच्छे जज्बात हैं, अच्छी ख्वाहिशात हैं और अच्छी तमन्नाएं और अच्छी दुआएं हैं। और मैं उनके लिए, अगर मेरे पास मुझे इजाज़त दे तो मैं उधर जाके भी उनके लिए तैयार हूँ खिदमत के लिए। ये मुझे, अब मैं इसमें कोई पीछे नहीं हटूँगा किसी भी जगह पे। बिल्कुल सही। तो आने वाले टाइम में इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने के इस बारे में सोच रहे हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल, दावत तो देनी चाहिए। मुसलमान का पहला काम ही ये है कि दावत दो, समझाओ। समझ आए तो अच्छी बात है, ना समझे तो हमें, उनको आज़ादी है अपने मजहब में जिए, मगर हमारे मजहब को ना छेड़ें। बस ये असूल है। आपको किससे मसला है, पॉलिटिशियन से या इंडियन अवाम से या हिंदुइज्म से मसला है? ना ना ना, हमें हिंदुओं से मसला है, ना इंडिया की जो अवाम है उनसे कोई मसला है। हमें मसला ये है कि वो किसी भी मुसलमान पे कोई जुल्म ना करें, उनको तंग ना करें, उनको अपनी मजहबी आज़ादी दें और हम उनको भी आज़ादी देंगे अपने मजहब में जो मर्जी करें। हमको छेड़ेंगे तो हम तो नहीं फिर उनको माफ़ करेंगे, फिर तो हम पूरा उनको। यकीन करें कि बहुत सारे मुसलमानों से मेरा इंटरेक्शन होता है जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है। वो हमें कहते हैं कि भाई हम इतने खुश हैं जितने आप लोग पाकिस्तान में खुश नहीं हो। कहते हैं कि वहाँ पर मसले हो जाते हैं, यहाँ पर भी तो मसले हुए थे सर। मॉडल टाउन का मसला देख लें, यहाँ पर हिंदू तो नहीं थे, सारे मुसलमानों के साथ हुए। वहाँ पर इतनी बड़ी आबादी रहती है सर, अगर आप देखेंगे तो 1 अरब हिंदू के दरमियान 35 करोड़ मुसलमान रहते हैं सर। अगर उनमें से छोटा मोटा मसला हो जाए तो इसको इग्नोर कर देना चाहिए, यानी बड़ा दिल करके। नहीं, ये क्या बात हुई? आप मुझे ये बताएं ना पहले कि एक बंदा आगे कहे कि को जय श्री राम, ये हमारा ईमान, हम नहीं कहते। क्यों कहें? वो उधर जो बंदा नहीं कहता उसको वो काट देते हैं। ये कौन सा ईमान है और ये कौन सा मजहब है और ये कौन सा तरीकाकार है? ये तो आज़ादी नहीं है ना। अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।